अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे हैं, बिकम योर ओन एआई पावर्ड लीडरशिप कोच, लीड विद कॉन्फिडेंस, डेवलप योर सेल्फ कोचिंग माइंडसेट। और ये रेडिएंट कोचिंग एंड कंसल्टेंसी जिसके सीईओ मौज़म अली मेरे सामने मौजूद हैं, उनकी किताब है। आज उनसे जानते हैं कि एआई क्या है, लीडरशिप कोचिंग क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ कोचिंग, और ख़ुद को कैसे एम्पावर करना है। इन तमाम इश्यूज़ पे जो यूथ से रिलेटेड हैं। वैसे भी हमारे डिग्री होल्डर्स बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं, मैसेजिंग पे भी बात करते हैं कि डिग्री के बाद उनकी वर्थ क्या है मार्केट के अंदर। मार्केट प्लेस की इंफॉर्मेशन और अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना। और जो ग्रेजुएट्स जिनको अभी तक ये नहीं पता होता कि अपनी लाइफ के बारे में एरिया ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ प्रोफेशन कैसे डिटरमिन करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज के सेशन में मिलेंगे। मौज़म अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि आपने जो एकेडमी है आपकी, रेडिएंट कोचिंग एंड कंसल्टेंसी जो है, ये बनाने का मकसद क्या था? अच्छा, एक तो शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे। द रेडिएंट कोचिंग एंड कंसल्टेंसी बनाने का जो हमारा मेन मकसद था कि लोग, स्टूडेंट जितना भी तबका है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से फ्री होने के बाद वहाँ से उन्होंने एजुकेशन लेनी थी, वहाँ से तरबियत लेनी थी, और वहाँ से उन्हें पता चल जाना चाहिए था आगे किस फील्ड में जाना है। अब होता क्या है कि मेजॉरिटी हमारे पास जितने भी सोसाइटी में आप देखते हो स्टूडेंट्स तबका, उन्हें कोर्स करने के बाद, कॉलेजेस में से पढ़ने के बाद, यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेने के बाद भी पता नहीं होता कि मैं आगे फ़ील्ड कौन सी चूज़ करूं। अपने करियर का आगाज़ वो यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद करते हैं। ठीक। ठीक है, प्रॉपर तरीके से उन्हें गाइडेंस चाहिए होती है। वो कहते हैं हमें कोई कोच मिल जाए, हमें कोई मेंटर मिल जाए जो हमारी हेल्प करे। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि हर किसी के, जो जितने भी लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी कोच और मेंटर को। अब क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? एक तो उनके पास एसेसिबिलिटी नहीं होती, दूसरा ये होता है कि जो कोचिंग और कंसल्टेंसी और करियर डेवलपमेंट के ऊपर जो हमारे पास लोग मौजूद होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं और अपना प्रॉपर टाइम भी नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनके लिए सलूशन क्या है? तो उनको सलूशन देने के लिए हमने क्या किया है कि एक ऐसा इदारा बनाया है। उस इदारे के अंदर हम उनको, बच्चों को कहते हैं कि आपके पास कोच और मेंटर अवेलेबल नहीं है, तो हम आपने जो यूनिवर्सिटी के बाद एजुकेशन लेनी है, यूनिवर्सिटी के बाद आपने अपने करियर का आगाज़ करना है और अपनी सेल्फ अवेयरनेस करनी है, अपनी लाइफ का पर्पस का पता लगवाना है। ठीक है, और अपनी डायरेक्शन चूज़ करनी है। वो आप स्टडी के दौरान ही हमारे इदारे से वो गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, उस पर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें करवा रहे थे। फिर उसके अंदर अब करवाते गए हम स्टूडेंट्स को, और जो नौजवान तबका है जो बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है और आगे उन्हें पता ही नहीं है, और हम क्या करवाते हैं, हम अपने इदारे में लोगों को सेल्फ अवेयरनेस सिखा रहे होते हैं, उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर करवा रहे होते हैं, उनकी कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनके ट्रिगर्स, मोटिवेटर, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करवा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई सेल्फ करवा, एक्चुअलाइजेशन का एक सेल्फ प्रोसेस है। एक्शन। हाँ जी, उसमें क्या करना, हमारे माइंड में ना कुछ लिमिटेड थॉट्स होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही होती हैं। ठीक। वो कौन कौन सी लिमिटेड थॉट्स हैं, हमें खुद बच्चे को नहीं पता चलता, स्टूडेंट्स को खुद पता नहीं चलता। एक कोच और मेंटर ही उसके जो लिमिटेड थॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करवा सकता है। फिर उस पहले आइडेंटिफाई करवाना है, फिर उसको तोड़ना कैसे, तोड़ के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ किस तरफ जाना है। ठीक है, फिर उनकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं। अब एक बच्चे की कोर वैल्यूज़ और हैं, और जो वो काम कर रहा है और अपनी जो लाइफ के गोल सेट कर रहा है, वो आपस में मैच नहीं कॉन्ट्राडिक्ट, कर रहे। मैच नहीं कर रहे। तो जब मैच नहीं कर रहे तो वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव भी नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने क्या करवाना होता है कि बच्चा हार्ड स्किल सीख रहा है। ठीक है, अपनी 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 फील्ड में कुछ ना कुछ नॉलेज लेके वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ने में और उसमें ग्रोथ हासिल करने के लिए उसको मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। वो जो चैलेंजेस है ना, एक तो उसकी सेल्फ अवेयरनेस के जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं, वो हम इस कोर्स के अंदर वो कवर करवा रहे होते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स में कवर करवा रहे होते हैं। और ये पेड भी होती हैं, फ्री में भी हम इनको लोगों को करवा रहे थे। हमारे मुख्तलिफ तरह के सेमिनार्स हो रहे होते हैं, सेशंस हो रहे होते हैं, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं। अभी ये जो बुक मैंने अभी जो आपके पास है, इसमें ये सिखाया है, जैसे ही अब आज के दौर में एआई आ चुका हुआ है। ठीक। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं खुद एक एमबीए
मेरा एमबीए 2012-13 में और स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के अंदर, लेकिन वो भी करने के बाद मेरी आगे डायरेक्शन इतनी क्लियर है नहीं थी, मुझे भी कोच और मेंटर की ज़रूरत थी। और मैंने प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने के बाद भी मैं कितने साल तलाश करता रहा कि कोई आए, कोई कोच और मेंटर आए और मेरा हाथ पकड़ा, मुझे गाइड करते करते मुझे किसी ट्रैक पे चढ़ा दे। और अच्छा, ये मैं इंटरप्ट थोड़ा, जी सॉरी, जी बिकम योर ओन एआई पावर्ड, हाँ जी इसको जरा एक्सप्लेन कर दे। बुक का टाइटल यही है, लीडरशिप कोचिंग जी से जी। पहले। अब होता है क्या है कि जब मेरे साथ भी वो इश्यूज चल रहे थे तो मैं आगे बढ़ना चाहता, तो मेरे पास कोच और मेंटर अवेलेबल, कुछ लोगों से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हम 3 लाख रुपया लेंगे कोचिंग सिखाने का, ठीक है, आपकी कोचिंग करने, किसी ने 1.5 लाख। तो जब आप खुद अर्निंग नहीं कर रहे, अपना आपका करियर अभी स्टार्ट है और आपके पास पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं, तो आप उनको पे भी नहीं कर पा रहे होते। तो क्या होता है क्या है कि आपके पास कोच और मेंटर अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है या पैसे नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक। ठीक है। उसका सलूशन क्या है? तो एक माइंडसेट ये है कि वो बैठ जाओ और रोना धोना शुरू कर दो कि मेरे पास नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ये सही फिक्स माइंडसेट वाला। एक ये है कि हमने खुद रास्ते निकालने होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल थे कि मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करने शुरू कर दिए, ऑनलाइन कोचिंग करनी सीखनी शुरू कर दी। मुख्तलिफ फ्री कोर्सेज भी। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं और पेड भी अवेलेबल होते हैं। कुछ फ्री से नॉलेज लिया, फिर ऐसा ऐसा जब उस फील्ड अच्छी लगी तो फिर वो पेड कोर्सेज। एक कोच ने जो मेरी सेल्फ अवेयरनेस करवानी थी, मेरा विजन क्लियर करवाना था, मेरी वो लाइन ड्रॉ कर दी। हाँ, तो वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मिलना शुरू हो गई और वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेके मैं खुद कोचिंग स्किल्स को सीख ली। जब मैंने खुद कोचिंग स्किल सीखी और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जो कोच ने मेरे से क्वेश्चन पूछ के मुझे एम्पावर करना था, ठीक है, वो मैंने खुद से, मेरे पास वो शीट्स आ गई, डाटा आ गया, वो वर्कशीट्स आ गई, उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते गए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस करते गए, हम अपने विजन, अपने लिमिटेड बिलीव्स वो सारे तोड़े, फिर अपनी कोर वैल्यूज़, फिर अपनी गोल सेटिंग, वो सारी चीज़ें की। एज ए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके पास अवेलेबल नहीं है कोच, तो सेल्फ कोचिंग से हमने अपने आप को अपना कोच और अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी, वो सारी चीज़ें सीखनी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे वो चीज़ें सीखते गए ठीक। तो रास्ता क्लियर होता तो गया और ग्रोथ होती गई। ये बताएं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फिनोमिना है, जी उससे जी निपटना है, उसके जी जी। पॉजिटिव्स को लेना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसके आने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप या फ्रीलांसिंग, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। अब कुछ जो बिगनर्स होते हैं, मैं आपको अभी भी अब एज ए स्टूडेंट और बिगनर हूँ इस फील्ड के अंदर, कोचिंग फील्ड के अंदर और सेल्फ कोचिंग के अंदर। तब जो इन्फॉर्मेशन थी, हमें कुछ कोर्सेज बाय करने पड़ते थे और इतनी ज़्यादा फीसेस दे के वहाँ से डाटा वर्कशीट निकालनी, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना, वो काफ़ी एक लेंथी प्रोसेस हो चुका हुआ था। और फॉर एग्जांपल मैं पिछले 4 से 5 साल में कोचिंग, सेल्फ कोचिंग के ऊपर वर्किंग और सेल्फ कोचिंग से रिलेटेड किताबें और सेल्फ कोचिंग से रिलेटेड कोर्सेज वगैरह। अब वो इतनी टाइम लगा के 3-3 4-4 साल लगा के जो टाइम लगा के हमने चीज़ें सीखी ना, आज के दौर में एआई आने से वो 4-4 5-5 साल में जो डाटा इतनी मुश्किल से निकालना है, तो एआई में वहाँ पे फ्री में पड़ा हुआ है। अच्छा। अच्छा, चैट जीपीटी हमें हमें जर्नलिंग टेक्निक्स बता रहा होता है, सेल्फ कोचिंग टेक्निक सारी बता रहा होता है, ठीक है, अपने वो विजन। एक्यूरेसी चैट जीपी की 100% है। इसमें क्या होता है, प्रिजर्वेंस ऑफ नॉलेज, अगर हम उसे कल्चरली देखें और साइड है, टेक्निकली देखें और है। फॉर एग्जांपल, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैंने कई दफ़ा चैट जीपीटी के बहुत सारे रेफरेंसेस देखे हैं जो एक्यूरेट नहीं होते। हाँ, इसके इस इसके फील्ड बारे में। में, हमारी इस फील्ड में इन चीज़ों की ज़रूरत है अच्छा। नहीं होती है। ठीक हमारी है। इस फील्ड में क्या है कि हमने अपनी सेल्फ अवेयरनेस करनी है, मैंने ठीक। अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, और मैंने क्या कहना है, मैंने मेरी मोटिवेशनल मेथोडोलॉजी हाँ, वो वो सारी प्रॉपर है। बेहतर है। मैंने उसको कहना है कि मैं मेरी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं है, तुम एक्ट अपने आप को एज ए कोच कंसीडर करके मेरे से मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पूछो। जो ठीक। कोच ने मेरे से पूछने थे ना, वो क्वेश्चन, वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, उसके आंसर में मुझे मेरे क्लियर होते जाएगा, अपना विजन, अपना पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाए। मुझे नहीं पता एक इंसान के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ होती है, तो मैंने कहना है चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, मेटा, ये जितने भी हैं सोर्सेज हमारे पास एआई के हैं, उनको मैंने कहना है कि आप मुझे बता दो कि कौन कौन से स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी होती हैं, उसने वो लिस्ट बता देनी, ठीक है। उसको कहना है तुम खुद एज ए कोच
खुद मेरे कोच बन जाओ और कोचिंग की जो मेथड टेक्निक्स और मॉडल्स हैं ना उनको यूज़ करते हुए मेरे से क्वेश्चनिंग शुरू कर दो। तो वो मेरे से क्वेश्चनिंग शुरू कर देगा, मैं जब उसके आंसर देता जाऊँगा तो मैं क्या हो रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ सामने निकल के सामने आ जाएंगी। तो क्लियर एक हो? चीज जो बारीक जी कई जी लोग पूछते हैं, ये रोबोट ट्यूटर हम इसे कह सकते जी हैं जी एआई को या चैट जीपीटी को। तो एक टीचर जो ह्यूमन बीइंग है, जो क्लास में या मेंटोर जो कोचिंग करता है, इमोशंस के साथ इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का, साइकोलॉजी का वहाँ पे, क्योंकि टीचर इन्फ्लुएंस भी करता है, हाँ तो जी, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। इसी तरह ही। अब इसमें क्या होता है, एक तो मैं एआई आने के बाद भी मैं कहता हूँ कि फिजिकल होनी चाहिए, फिजिकल ठीक, इंटरेक्शन होनी उसकी चाहिए, वो सारा इम्पोर्टेंस है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऑन कैंपस ऑन इन कैंपस होना पर्सन। है, ठीक है। इसलिए हम फिजिकल ट्रेनिंग लाजमी कर रहे होते हैं, साथ ये भी सिखा रहे होते हैं, साथ फिजिकली भी वो करवा रहे होते हैं। ठीक। अब ये वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो है कि आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप बैठना जो हाथ पे हाथ रख के कि मेरे पास आगे कोई रास्ता नहीं निकल रहा, ठीक। ठीक है। हमने ये इसको एज ए टूल ही लेके अपने आप को कुछ ना कुछ डेवलप करना है। 100% हमें नहीं करेगा, लेकिन 50 60 70% आप खुद को ग्रो कर लोगे, ठीक है। जब आप एक पॉइंट से अभी आप ज़ीरो पे हो, लेकिन एआई की मदद से आप थोड़ा सा जब डेवलप होके ऊपर आ जाओगे, फिर आप इस काबिल हो जाओगे कि किसी को पे भी करके और फिज़िकल क्लासेस की तरफ चले जाएं, ट्रेनिंग्स की तरफ, और फिज़िकल कोचेस की तरफ भी चले जाएं। तो आप क्या समझते हैं, हमारे पास यूथ बहुत बड़ा एसेट है, जी जी तकरीबन 10-12 करोड़ यूथ है, टीनेजर्स से मिला के जो 35 तक है, जी जी पाकिस्तान का एसेट भी है, उससे राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अब इतनी बड़ी मार्केट फैल गई है, एआई आ गया, ऐसे इन्फ्लुएंस आईटी का कितना बढ़ गया, तो उसमें यूथ के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने की? यूथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर उनको एक डायरेक्शन बताई जाए, और डायरेक्शन इतनी क्लियर हो। नॉलेज आज के दौर का सबसे बड़ा जो फिनोमेना है वो ये है कि इतना ज़्यादा नॉलेज आ चुका हुआ है। अब इतना ज़्यादा जब नॉलेज आ गया तो उसको यूज़ करना, लोग उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका हुआ है। अब हमने क्या किया है, फॉर एग्जांपल अभी ये आपके पास यानी इल्म बहुत है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन, मेथोडोलॉजी वो हाँ, कम है। वो कोई किसी ने भी आज के दौर में लोगों को सिर्फ इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, उन्हें वो सारे का सारा नॉलेज एक सिंपल चॉकलेट, पीस ऑफ चॉकलेट के तौर पे। इम्पोर्टेंट उसकी एप्लीकेशन हाँ है। जी, ठीक। अगर उसको इतने बड़े नॉलेज को आसान करके एक चॉकलेट के पीस के मुताबिक किसी को दे दिया जाए ना, आज के दौर में ये कामयाबी है, काफ़ी ठीक। ठीक है। तो सेल्फ कोचिंग से रिलेटेड और लीडरशिप स्किल्स से रिलेटेड, अब ये जो मैंने अभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, ये सिर्फ स्टूडेंट्स और करियर के हवाले से नहीं है, ये कंपनीज, ठीक है, कंपनीज के अंदर उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीम्स हैं, जो सीईओज तक हैं, उन सबको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इस बुक के अंदर वो सारी चीज़ें मैंने वर्क बुक बनाई है, तो एक इनको सारी वर्क एक्टिविटीज़ ही हैं, उन एक्टिविटीज़ को करके आप अपनी लाइफ को, अपने अंदर लीडरशिप्स को डेवलप कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़। यूथ को क्या मैसेज देंगे, जो आपकी कोचिंग की फील्ड है जी जी लीडरशिप की, और आपने एकेडमी भी बनाई, कि पाकिस्तान के नौजवानों में पोटेंशियल भी है, ऐसी बात है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ये मुल्क की एडवांसमेंट के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें जो फर्स्ट काम वो कर सकते हैं वो ये है कि किसी के साथ किसी एक कोच और मेंटर को ढूंढ लें, ठीक। ठीक है। कोच और मेंटर के बगैर आप चलेंगे तो आप अपना जो आपने एक साल में आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आपको 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। एक तो वो होना लाजमी होना चाहिए। अगर जब तक वो कोच और मेंटर आपके पास अवेलेबल नहीं है, रसाई नहीं है, आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तब तक आप एआई को अपना सेल्फ लीडरशिप कोच बनाएं, और उससे मुख्तलिफ तरह के उसको कहेंगे खुद आप मेरे एज ए कोच बन के मेरी रहनुमाई कुछ ना कुछ करते जो आपकी स्किल्स को डेवलप करता जाए। तो इससे रिलेटेड हमारे सेशंस होते हैं, वो आप रब्ता भी कर सकते हैं, तो उनको फ्री गाइडेंस भी मिलेगी, आपकी कंसल्टेंसी। ऑनलाइन भी एक्सेस है, लोग ऑनलाइन अगर भी, जो हाँ नौजवान रब्ता करना हाँ, चाहें, ऑनलाइन आपसे भी, हेल्प लेना चाहें? ऑनलाइन भी हमारे सेशन हो रहे होते हैं, और फिज़िकल भी ट्रेनिंग भी होती है। लाहौर में भी है, और गुजरांवाला में भी, और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी हम हर वीकली सेशन प्लान कर रहे हैं इस चीज़। बहुत शुक्रिया मौज़म अली साहब। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यही नौजवान पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, एसेट हैं। रेडिएंट गालिबन क्या है, कोचिंग एंड कंसल्टेंसी।
तो इसमें जो है वो बिकम योर ओन एआई पावर्ड, यानी आप एआई को अपना सेल्फ कोच या मेंटोर मान लें। आपको किसी इन पर्सन की, किसी की हेल्प की शायद ज़रूरत ना पड़े स्टार्टिंग में, तो आप वो टेक्निक्स, वो सारी चीज़ें सीखें। एक ओशन है नॉलेज का, और उसके अंदर गोताजनी करके आपने रेलिवेंट जो स्टफ़ है अपने लिए ढूंढना है। पहले अपना डिफ़ाइन करें कि फ्यूचर कैरियर क्या है, आपकी हिडन एक्सपर्टीज़ क्या हैं, उनको उजागर करें। जब आप फाइंड आउट कर लेंगे कि आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो उसी को लेके जब आप आगे चलेंगे तो एआई, मशीन लर्निंग आपके लिए आसानी होगी उसमें। और डिटरमिन कर लें कि मैंने ये गोल हासिल करना है, और स्पेसिफिक, जैसे कहते हैं ना, लिमिटेशन ऑफ स्टडी, तहदीद बहुत ज़रूरत है कि एक फील्ड चॉइस करें और उसी पे मेहनत करें, उसी को अपना गोल बनाएं। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आई होगी। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।